हेलो दोस्तों, जय माता दी और गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होगे, भले चंगे होगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, हमारी पूजा हो गई है और बहुत सुबह का टाइम है। ब्लॉग भी यहीं से स्टार्ट मैंने कर लिया है आज। और अभी मैं डाल ले रही हूँ जो छोटे छोटे से मैंने मनी प्लांट लगा के रखे हैं घर में अपने इधर उधर, क्योंकि जब बाहर चली गई थी बेटी के पास तो बहुत ज़्यादा सारे मनी प्लांट मेरे सूख गए थे, तो मैंने फिर से छोटे छोटे से लगा के रखे हैं, उनमें पानी डाल रही हूँ। और जो पूजा का पानी होता है ना, तो छोटी सी लोटी तो वहाँ भरी रखी रहती है, लेकिन जो ज़्यादा पानी होता है जैसे जल होता है तो तुलसी जी में चढ़ाने के साथ साथ में इन प्लांटों में भी मैं थोड़ा थोड़ा सा वही पानी डाल देती हूँ। और फिर बना ले रही हूँ चाय। दूध भी शाम को आ गया था, लेकिन शाम को दूध नहीं पकाया था, तो मैंने सोचा चलो भाई दूध भी पका लेती हूँ और बना लेती हूँ चाय। तो आज मैंने को भी जगा दिया कि जल्दी उठो चाय, क्योंकि फिर जब सारा काम ख़त्म हो चुका है, काम हो गया है, तो फिर चाय पी लेनी चाहिए, ज़रूरी भी है। तो दूध भी मैंने चढ़ा रख दिया पकने के लिए और डाल दे रही हूँ अपनी वाली चाय पत्ती चीनी। और बस मेरी चाय एकदम रेडी हो गई, फटाफट बन गई चाय। और आज सच में आज काम बहुत हैं, क्या कर करूँगी सोच रही हूँ यही। एक तो व्रत, खैर व्रत मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अभी चाय पी लेती हूँ बैठ के और बस फिर देखती हूँ। चाय पीने के बाद आज मैंने सुबह, क्योंकि सुबह सुबह पूजा करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो कपड़े धोना था, आज ये काम है मेरा। तो मैंने सोचा कि चलो आज नहाने के बाद, काम करने के बाद आज मैं मशीन लगाती हूँ, क्योंकि मशीन लगाना था। दो चार कपड़े होते तो नहाने के साथ साथ में मैं धो लेती, लेकिन आज बहुत कपड़े थे, क्योंकि बच्चे डाल गए थे सारे कपड़े कि धुलना, और चादरें वगैरह जो भी कुछ निकाली अभी चेंज की है 2 दिन पहले, तो वो सारे जो भी कपड़े गंदे होते हैं मशीन में इकट्ठे करते रहते हैं और फिर एक हफ्ते में मशीन लगा के धुल जाते हैं। और सही भी रहता है, रोज़ रोज़ तो मशीन भाई लगाने का मन नहीं करता, क्योंकि मशीन लगाने का मतलब है बहुत मेहनत। तो मैंने मशीन लगा दी, कपड़े डाल दिए धुलने के लिए। और फिर बना ले रही हूँ उनके लिए, लंच भी बना देती हूँ साथ साथ में। मैंने सोचा दोपहर में बनाने से अच्छा थोड़ा सा जल्दी बना देती हूँ, कोई बात नहीं है। तो अभी आज मैं बनाने जा रही हूँ उनके लिए लंच में कद्दू की सब्ज़ी, कद्दू और उसमें डाल दी मैंने एक आलू। थोड़ा सा, एक आदमी के लिए कितना खाने बनेगा भाई, बहुत थोड़ा सा। तो जब बिना लहसुन प्याज की है तो बस वही मेथी से तड़का लगा के और टमाटर डाल दिया मैंने। कद्दू में टमाटर शायद लोग डालते हैं, पता नहीं, लेकिन मैं भी कभी कभी डाल देती हूँ। तो अभी छोंक दे रही हूँ सब्जी। और है ना, एक साथ दो काम, बच्चों की सुपर मॉम, वो कहते हैं ना कि मम्मा आप कर सकते हो, सारे काम एक साथ कर सकते हो, तो हम कहते हैं ठीक है भाई, कर सकते हैं तो कर देते हैं। तो साथ में लंच बनाने के साथ साथ मेरे कपड़ों की धुलाई हो रही है। एक पैर मशीन के पास होता है तो दूसरा पैर किचन में होता है। तो आज मेरे लिए थोड़ा भागम भाग ज़रूरी है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि अगर एक साथ एक काम करने बैठेंगे तो फिर उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। अगर लंच बनाते हैं तो कपड़े धोने का देर हो जाएगी, और अगर कपड़े धोते हैं तो खाना बनाने में देर हो जाएगी। तो इसलिए मैंने मैनेज किया इस तरह कि दोनों काम एक साथ हो जाएं, खाना भी बन जाए दोपहर का और कपड़े भी धुल जाएं। हालांकि साड़ी पहन के काम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, चल जाता है, आदत है। तो अभी बना दे रही हूँ उनके लिए रोटियाँ। मशीन का एक स्लॉट निकाल के दूसरा लगा के आई हूँ, और बस हमने सोचा चलो जब तक वो होता है उतनी देर में मैं रोटियाँ बना दूँ, 4 रोटियाँ। हाँ।
कभी कभी होता है ना कि एक काम करने लगो तो दूसरा ज़रूर निकल आता है। बेटे ने, छोटे बेटे ने धोया वहाँ कपड़े, तो उसने एक साथ मतलब कलर ऐसा लगा दिया, एक साथ कई कपड़े डाल दिया। अब एक दूसरे का कलर तो लग ही जाएगा। ऑफिस वाले कपड़े मैंने सोचा चलो अच्छा, वो लेकर आया कि मम्मा इसको छुड़ा दो। अब मैंने उसको डाल दिया। भैया अभी मैंने उनको भिगो के रखा है, अभी उनको भी धुलना है, और कलर छूट गया है उसका। किस तरह से कलर मैंने छुड़ाया तो ज़रूर मैं किसी दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मेरी अपनी तकनीक। तो खाना बन गया है उनके लिए, मैंने रोटियां बना दी और निकाल दे रही हूँ। साथ में खाना, मैंने कहा टाइम भी हो रहा है, अब खाना खा ही लो, 2 बजे का रास्ता मत देखो। तो इतना काम करते करते हो गया था, मैंने सोचा चलो अब जो बच गया है, सब्जी वगैरह बच गई है तो उसको भी निकाल के रख देती हूँ साथ में, और जिसमें किचन के भी क्लीन हो जाए और मेरे सारे काम हो जाएं। तो अभी मैंने खाना वगैरह जो भी बचा, आटा भी थोड़ा सा मैंने शाम के लिए भी मैंने आटा लगा के रख दिया, दोपहर में भी हमने सोचा चलो आटा लगा के रख दिया, उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा दो तो फिर वो उसकी पपड़ी जैसे ना सूखा सूखा पड़ जाता है, वो नहीं पड़ता है। और बस एयर टाइट डब्बे में भर के उसको बस ढक के रख दिया है, थोड़ा सा तो आटा होता है। और सब्जी भी, और फिर अपनी बनाऊंगी जब शाम की सब्जी, तो उसके उसमें की भी उनको दे दूंगी, हो जाएंगी दो दो सब्जियां उनकी। आज सारे बच्चों के कपड़े निकल गए जो अभी आए थे पहन के, जो डाल गए थे। और बेटी ने तो खूब बहुत चालाकी की मेरी। वो 2 दिन रुकी, 2 दिन रुक के जो भी उसने कपड़े पहने उठा के मशीन में चुपचाप रख दिए कि मम्मा देखेगी तो खुद ही धो देगी। हमने कहा भाई वाह। और चादर वगैरह जो भी वहाँ से लेकर आई थी, तो लोई गरम लेके आ गई कि मम्मा धो देना, फिर मैं अगली बार आऊँगी तो ले जाऊँगी। हमने कहा चल भाई ठीक है। तो आज मैंने सोचा जब ये लगा रही हूँ कपड़े, तो मैंने सोचा चलो एक साथ ये भी धो ही देती हूँ। तो आज सचमुच में मैंने गिनती लगाए कपड़े, कम से कम बहुत ज़्यादा कपड़े थे, अब क्या बताऊँ। 90 कपड़े धोना बहुत आसान नहीं होता, वो भी बड़े बड़े कपड़े, छोटे छोटे नहीं। मैंने सोचा आज गिन लेती हूँ कितने कपड़े आज मैंने धोए। और मेरे तो होते ही नहीं है, मैं तो अपने कपड़े बस नहाने के साथ साथ में धो लेती हूँ, मेरे कपड़े कभी नहीं मशीन के लिए निकलते हैं। तो बस लगा दिया अब आखिरी, और साथ में किचन भी क्लीन कर दे रही हूँ। किचन क्लीन हो जाएगा, बर्तन धुल के रख देंगे तो सारा काम किचन वाला तो कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि मुझे भी कुछ ना कुछ चाय वगैरह दोबारा से, या कुछ अपने लिए कुछ दूध वगैरह गर्म करना पड़ेगा, तो हो जाएगा। और क्या, दूध तो दिन में कुछ कोई पीता नहीं है, दूध तो मैं ऐसे भी रात में भी नहीं जल्दी पीती। बहुत सब लोग मुझे डांटते हैं दूध पिया करो, लेकिन मन नहीं करता है मेरा पीने का। तो हो गए हैं मेरे कपड़े भी धुल गए, और साथ में इसमें मैंने जो डोरमेट थी किचन का और बाहर का, तो वो और बाथरूम का, तो सारे डोरमेट भी मैंने धो दिए एक साथ। और भाई बहुत ज़्यादा कपड़े हैं। और ये थी कालीन चोटी जो पूजा वगैरह के लिए, तो उसको भी मैंने सोचा, क्योंकि मैं इधर नहीं बिछा रही थी, मुझे नीचे बैठने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती, तो मैंने सोचा आज इसको भी धो देती हूँ। क्योंकि एक बार पूजा में इस्तेमाल हो चुकी, एक बार इस्तेमाल हो जाती ना, कोई बैठ जाता उस पर, फिर मेरा मन नहीं करता है उस पर बैठने का। तो बस यहाँ पे बस सफाई मशीन भी लगा दी मैंने एक किनारे, और थोड़ा सा धुलाई, और बस पोछा ओछा लगा के अब मुझे नहाना पड़ेगा, क्योंकि कपड़े मेरे बहुत ज़्यादा गीले हो गए काम कर कर के, और थकान भी हो गई, और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। इतना सब कुछ करते करते टाइम हो रहा है 3:30 बज रहा है, मतलब सुबह की लगी हुई हो गया। और आ गई मैं नहा के, जो सूख गए हैं कपड़े उनको भी एक दो हैं उनको भी तय करके रख दूं,
होता है ना कि कुछ भी फैला दिखता है तो मन नहीं करता है ना कि कुछ फैला है तो अच्छा नहीं लगता है, बेड के ऊपर कुछ फैला रहे। तो जय माता दी है भाई, आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। और बहुत थक गई आज मैं, बहुत ज़्यादा, बहुत थकान हो गई है। और मैंने आज बाल भी वॉश कर लिए क्योंकि बहुत मतलब गर्म लग रही थी, काम करते करते बहुत गर्मी लगने लगी थी। तो मैंने सोचा नहा लूँ, साथ में बाल भी धो लेती हूँ। और मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, लव यू, टेक केयर, खुश।